So the next topic in your syllabus is application performance needs, throughput, burstiness, response time and delay tolerance. ये एक ही टॉपिक का नाम है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, जो प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको करवाया था बिजनेस आस्पेक्ट्स, उसमें हमने 3 प्रोटोकॉल्स को कंपेयर किया था। विच 3 प्रोटोकॉल्स? सेल स्विचिंग, फ्रेम स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सेल स्विचिंग के लिए हमने एग्जांपल लिया था ATM, फ्रेम स्विचिंग के लिए हमने एग्जांपल लिया था FR और पैकेट स्विचिंग के लिए हमने एग्जांपल लिया था IP। सो हमने FR, IP और ATM को कंपेयर किया था। उसी की कंटिन्यूएशन है ये टॉपिक। अब हमने क्या करना है, इन तीनों प्रोटोकॉल्स FR, IP और ATM, इन तीनों प्रोटोकॉल्स का थ्रूपुट, बर्स्टिनेस, रिस्पॉन्स टाइम एंड डिले टॉलरेंस कंपेयर करना है। सो यानी उसी टॉपिक की आगे एक्सटेंशन आप कह लो बिजनेस आस्पेक्ट्स की। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है? बिजनेस आस्पेक्ट्स के टॉपिक में स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन दी थी, जिसमें हमने बताया था कि हम पैकेट स्विचिंग के लिए IP प्रोटोकॉल को कंसिडर करेंगे, देन फ्रेम स्विचिंग के लिए फ्रेम रिले को कंसिडर करेंगे एंड सेल स्विचिंग के लिए ATM को कंसिडर करेंगे। वो स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ आपने एज सच लिख लेना इसमें। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो आपने एक्सप्लेन करना है दैट इज़ थ्रूपुट। तो सबसे पहले आपने थ्रूपुट के बारे में लिखना है। सो थ्रूपुट के नोट्स ऑलरेडी आपके पास हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ थियोरी रिगार्डिंग थ्रूपुट, ठीक है। तो थ्रूपुट की डेफिनेशन या जो भी आप, और इसकी डायग्राम भी है आपके पास, तो जो भी आप थ्रूपुट के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो वो आप इंट्रोडक्शन में लिख दोगे थ्रूपुट की। उसके बाद थ्रूपुट की इंट्रोडक्शन देने के बाद कि थ्रूपुट होती क्या है, यू विल ड्रॉ दिस फिगर 14.9। इसमें देखो, इसमें जो ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है फ्रेम स्विचिंग का, एक दिया हुआ है पैकेट स्विचिंग का और एक दिया हुआ है ATM का। तो इसको आपको थोड़ा सा एज सच इसको याद करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये बने ना बने कोई बात नहीं, बट अप्रॉक्सीमेटली आप इस तरह का ग्राफ वहाँ पे बना दोगे। ये ग्राफ है कि कौन से ईयर में कितनी थ्रूपुट हर एक प्रोटोकॉल में प्रोवाइड की जाती थी। सो एक्स एक्सिस पे है ईयर, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे थ्रूपुट है। नेक्स्ट जो हमने कंपेयर करना है दैट इज़ बर्स्टिनेस। सो सबसे पहले आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे? बर्स्टिनेस की पहले डेफिनेशन लोगे। बर्स्टिनेस की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन की थी, जब हमने नेटवर्क परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए थे। आपको याद होगा मैंने जब कहा था 3 प्रोटोकॉल्स, 3 करेक्टरिस्टिक्स आपने बुक में से करने हैं और 3 करेक्टरिस्टिक्स आपने नोट्स में से करने हैं। तो नोट्स में से एक करेक्टरिस्टिक था बर्स्टिनेस। तो बर्स्टिनेस के बारे में पहले इंट्रोड्यूस कर दो, इंट्रोडक्शन लिख दो, 3-4 लाइन्स बर्स्टिनेस के रिगार्डिंग लिख दो। उसके बाद बेटा ये जो फिगर 14.10 है ये बर्स्टिनेस को कंपेयर कर रही है ATM में, IP में और FR में। अब आप इन तीनों के ही सिर्फ बॉक्सेस बनाना, ये एक्चुअली एरिया ग्राफ है, बॉक्सेस बने हुए हैं। X.25 का बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, SMDS का बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सर्किट स्विचिंग एंड PL का बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ATM, FR और IP का बॉक्स बनाना है। X एक्सिस पे थ्रूपुट है और Y एक्सिस पे बर्स्टिनेस है, ठीक है। सो बर्स्टिनेस को एक्सप्लेन करने के बाद आपने ये ग्राफ बना देना है। इसमें मतलब इस टॉपिक में आपको याद करने वाला काम ज़्यादा है, ये ग्राफ्स को याद करना। उसके बाद बेटा आपने नेक्स्ट कंपैरिजन जो करना है दैट इज़ रिस्पॉन्स टाइम एंड डिले टॉलरेंस। तो सबसे पहले आप रिस्पॉन्स टाइम की डेफिनेशन लिखोगे, देन डिले की डेफिनेशन लिखोगे। डिले की डेफिनेशन तो बुक में बहुत जगह दी हुई है, ठीक है। सो आप इजीली उसको लिख सकते हो। सो इसके बारे में 7-8 लाइंस लिख दी इन दोनों चीज़ों के बारे में। उसके बाद यू विल ड्रॉ दिस फिगर 14.11। इसमें बेटा एक्स एक्सिस पे थ्रूपुट है एंड वाई एक्सिस पे डिले दिया हुआ है। सो ये भी एरिया ग्राफ है। आपने एक IP का ग्राफ ड्रॉ करना है, एक FR का और एक ATM का, ठीक है। सो ये इस टॉपिक में आपने करना है एप्लीकेशन परफॉर्मेंस नीड्स में। ग्राफ्स आपने याद कर लेने हैं, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। सो आई होप इट इज़ क्लियर।